सभी साथियों को हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। ये कल की ही बात है और किस तरीके से आपको जो है तंत्र के नाम पे या तंत्र सिखाने के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा देता हूँ। कल मेरे पास एक फ़ोन आता है, फ़ोन पे बंदा अपना पूछा लेता है, कहता है कि भैया मेरे बारे में बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उसके बारे में चेकिंग की तो निकल के आया जो उसके घर का ब्रह्म परीत है, पुराना चलता हुआ आ रहा है, जो उसकी क्रिया बिगड़ने के कारण से वो ब्रह्म राक्षस की योनि में, क्योंकि देखो जो भी ब्रह्म देव होते हैं या ब्रह्म परीत होते हैं, है ना, तो अगर उनकी क्रिया बिगड़ जाए तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में स्वतः ही आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे कि भैया एकदम सही कह रहे हो आप। और उससे पहले जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आज तक इस चीज़ के बारे में कोई भी नहीं बता पाया है, यहाँ तक कि हमारे गुरुजी भी नहीं बता पाए हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और फिर जब मैंने उनको ये चीज़ बता दी, बताने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे गुरु का नाम ये है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, काफ़ी उच्च कोटि के और बहुत बड़े तांत्रिक हैं वो, ठीक है, और बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे लेवल के गुरु हैं, समझाते भी अच्छा हैं काफ़ी, ठीक है। तो मैंने भी देखा है उनको, एक आधा वीडियो देखा है मैंने उनका। लेकिन मैं आपको बताऊं, असल में जब मैंने उसको ये बोला कि तेरे ऊपर ब्रह्म राक्षस है या ब्रह्म परीत की क्रिया बिगड़ने का कारण ये दिक्कतें तुम्हारे लोगों को आ रही है, तो वो कहता है कि भैया ऐसा है, आप कर दीजिएगा ठीक। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो भैया अपने गुरुजी की फड़ी मारने लग गया, बड़ी बड़ी। तो मैंने कहा जब तुम यार अपने गुरुजी की इतनी बड़ी बड़ी फड़ी मार रहे हो, उनके बारे में बता रहे हो, तुम्हारे गुरुजी ये हैं वो हैं, तो भैया गुरुजी से सही करवाओ, ठीक है। तो कहते नहीं गुरुजी हमारे केवल साधना देते हैं, ठीक नहीं करते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी बात ठीक है, साधना देते हैं, ठीक नहीं करते। लेकिन हमेशा मैं तंत्र मार्ग में एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि भाई तंत्र में जब आप जाते हो ना, और जब आपको किसी को आप गुरु बनाते हो, तो गुरु का पहला काम होता है कि आपके हर प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र गणंत्र या फिर किसी भी प्रकार की मारण मोहन वश्यम स्तंभन उच्चाटन विध्वंसन की क्रिया आपके ऊपर जो लगी हुई है, उसको पूर्ण रूप से सबसे पहले काट करने का काम गुरु का होता है। आपकी किसी भी प्रकार की क्रिया का काट का काम गुरु का होता है सबसे पहला, हमेशा याद रखना, जिसको भी आप गुरु बना रहे हो, ठीक है। और यही बात मंत्रों की, तो हो ये रहा है आजकल कि हमसे ये वाली साधना ले लो, वो वाली साधना ले लो। साधना ना हो गई जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो गया, जो किसी को भी बांटा जा रहा है, ठीक है। और एक कहीं ना कहीं शिष्य के अंदर कोई ना कोई एक तत्व होता है जिसको सबसे पहले जागृत किया जाता है गुरु मंत्र देने के बाद। गुरु मंत्र दे रहे हैं साले ऑनलाइन, हर किसी को ऑनलाइन। कैसे? फ़ोन पे गुरुजी ने मंत्र बता दिया, ले बेटा ये वाला कर ले, गुरु मंत्र मिल गया। घंटे के गुरुजी, खाक गुरुजी हैं भैया। एक विधि होती है, ठीक है, एक गुरु परंपरा होती है, जिस गुरु परंपरा के अनुसार जो शिष्य होता है उसको मंत्र दिया जाता है। गुरुजी उसी जिस तरीके से उनके गुरु को मंत्र मिला हुआ होता है, उसी प्रकार से वो आगे गुरु मंत्र देते हैं, ठीक है। आप दुनिया भर की साधना कर लो, दुनिया भर का आप कोई भी जाप कर लो या कुछ भी कर लो यार, ठीक है, बड़ी से बड़ी साधना कर लो, वो सफल नहीं होगी जब तक आपकी पूर्ण रूप से तंत्र काट नहीं की जाएगी। सबसे पहले तंत्र काट है, दूसरे नंबर पे सबसे पहले तंत्र काट होती है, दूसरे नंबर पे आपको गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु मंत्र देने के बाद उसको सिद्ध किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक शक्ति मंत्र दिया जाएगा गुरु के द्वारा, जिससे आपको शक्ति प्राप्त होती है, अलग अलग प्रकार की, आपका और मजबूत होता है और ज़्यादा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको कवच दिया जाता है गुरु के द्वारा। जब आपका कवच सिद्ध हो जाएगा, फिर उसके बाद में कहीं जाके आप साधना करने के अधिकारी बनते हो। नहीं, शक्ति ऐसा पटकेगी ना, उठा के ज़िंदगी भर याद रखोगे। तो भैया जिसको भी आप गुरु बना रहे हो, अच्छी बात है। देखिए हमारी लाइन में बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो फड़िया ज़्यादा मारते हैं, और मुझे पता है कौन सा मंत्र कहाँ से उठा के देते हैं लोग।
कौन कौन आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई साहब मंत्रों के नाम पे, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करते हैं आप लोगों पे। मान लो अगर 1000 चले, 1000 चेले में से 10 बंदे 10 बंदे जिनका क्या बोलते हैं वो साधना सफल हो गई, 10 की तो होगी 1000 में से, उन 10 को दिखा देते हैं कि भाई ये 10 की हो गई साधना सफल। बाकी के जो बचे हुए उनका क्या? बड़ा सवाल ये है ना, जो बाकी के बचे हुए उनका क्या? तो भैया चाय पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, ये कहा गया है, पुरानी कहावत है। तो अपने गुरु को पहले अच्छे से परख लो, और जब गुरु आप परख लोगे उसको, फिर उसके बाद में आंखें बंद करके गुरु पे विश्वास करो। जो गुरु बोलता है वही अटल सत्य है, वही सही है। और किसी और को, अगर आपका गुरु सक्षम होगा तो किसी और के पास जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पूछा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे ऊपर क्या है क्या नहीं है, वो खुद ही गाइड कर देगा। असल में अगर वो कोई तांत्रिक गुरु होगा तो ठीक है। बाकी और भी गुरु होते हैं, और जो सीधा बोलते हैं इस लाइन से हमें कोई संबंध ही नहीं है, इस लाइन से हमारा तंत्र से कोई, हम जानते ही नहीं है इस विषय में। आप केवल नाम जाप करो, इससे बढ़िया वो वाले गुरु हैं। आप मंत्र जाप लो, नाम जाप करो, खूब जाप करो, अच्छे से सब भला होगा आपका। लेकिन बेवकूफ़ी में मत पड़ो। 5000 रुपये का मंत्र ले लो, 11000 रुपये का मंत्र ले लो, 21000 का मंत्र ले लो। बहुतों को जानता हूँ मैं ऐसे, बहुतों को खाक खाक का पानी पिया है, क्या बोलते हैं उसको, यही है ना डायलॉग, हाँ, घाट घाट का पानी पिया है, जो भी है, ठीक है। तो भैया सभी से कहूँगा, जो भी आप करें सोच समझ के करें, इस लाइन में खास करके। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय घोरा।